अहम खबर शामिल करते हैं। केपी में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 24 खवारिज हलाक हो गए हैं। आईएसपीआर के मुताबिक केपी में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कार्रवाई की गई है, जिसके नतीजे में 24 खवारिज हलाक हो गए हैं। आपको यहां अहम खबर से अपडेट करते चले कि केपी में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई की गई है, जिसमें 24 खवारिज हलाक हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कार्रवाई की गई, जिसके नतीजे में 24 खवारिज हलाक हो गए हैं। आईएसपीआर के मुताबिक ये ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा में किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कार्रवाई की गई है, जिसमें 24 खवारिज हलाक हो गए हैं। आईएसपीआर के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, जिसके नतीजे में 24 खवारिज हलाक हो गए। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा खान। सुमेरा खान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि हमने पहले भी इसको क्लियर किया था कि ये सैनिटाइजेशन, कोमिंग और क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेंगे। उसी की मुनासबत से ये बताया गया है आईएसपीआर की जानिब से कि 4 और 5 फरवरी के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में 2 अलहदा झड़पों के नतीजे में भारतीय प्रॉक्सी फितनल ख्वारिज से ताल्लुक रखने वाले 24 खवारिज हलाक कर दिए गए हैं। खवारिज की मौजूदगी की मुसद्दिका इतलात पर फोर्सेज ने और एकजई में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। इस दौरान फोर्सेज ने उनके ठिकानों को मौसर तरीके से इंटरसेप्ट करके शदीद फायरिंग के तबादले में 14 खवारिज को जहन्नुम हासिल किया। ये बहुत बड़ा नंबर है और एकजई से। और फोर्सेज ने इसी तरह खैबर में भी एक और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया, जहां 10 खवारिज को एलिमिनेट किया गया है। अभी इस वक्त यहाँ पे क्लियरेंस ऑपरेशन जारी हैं। फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे कौमी एक्शन प्लान के तहत ये जो वफाकी एपिक्स कमेटी से मंजूर शुदा विजन अज़्म इस्तेहकाम है, इसके मुताबिक इंसदादी दहशत गर्दी की इस कार्रवाई को बिला तात्तुल जारी रखेंगे। आईएसपीआर का कहना है कि मुल्क से गैर मुल्की सरपरस्ती में होने वाली दहशत गर्दी के नासूर का ताकि मुकम्मल खात्मा किया जा सके। जी ठीक। सुमेरा खान, ये भी बताइएगा कि जो क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन है, ये और मजीद किन इलाकों में किया जाएगा? ये सिक्योरिटी की सेंसिटिविटी की बिना पर इलाकों का बाय नेम या बाय पिन हम शायद बता ना पाए, मगर इन तमाम तरह इलाकों में जो कि अफगानिस्तान से मुल्हिका है, खास तौर पे इन तमाम 7 अजला का जिक्र खुसूसी तौर पर होता है, जिसमें जनूबी वजीरिस्तान, शुमाली वजीरिस्तान, औरंगज़ई, मोहम्मद, खैबर, बाजौड़ और इसी तरह कुरम का इलाका जो है वो खास तौर से इसको हम अहमियत का हामिल समझते हैं। जी ठीक। सुमेरा खान, आप हमारे साथ ही रहेगा। एक और खबर शामिल करते हैं। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन रद्दुल फितना के नुमाया असरात, बलोचिस्तान के बदनाम दहशतगर्दों ने हथियार डाल दिए हैं। सुमेरा, बताइएगा इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, अभी इस तरह की मजीद तफसीलात मजीद भी सामने आएंगी, क्योंकि पूरी शिद्दत से, जैसा कि आईएसपीआर के बयान के आखिरी पैराग्राफ को अगर आप देखें तो उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है। और आर्मी चीफ जब उस दिन सीएमएच कोयटा जाकर जख्मियों की अयादत कर रहे थे, उस वक्त भी उन्होंने कहा कि ये इनकी भूल है कि इनको हम छोड़ देंगे, इनके आखिरी जड़ तक, इनके आखिरी ठिकाने तक हम जाएंगे। और जिस तरीके से खवातीन को और बच्चों को गवादर में शहीद किया गया, खुजदार से ताल्लुक रखने वाले एक मजदूर की फैमिली को शहीद किया गया, इसी तरह इन तमाम तर चीजों को सामने रखते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि न सिर्फ इन दहशत गर्दों को बल्कि इनके सहूलतकारों को भी आप जड़ से मिटाएं। उसी के असरात ही सामने आ रहे हैं। अभी मुसद्दिका इतलात के मुताबिक कुछ दहशत गर्दों ने बलूचिस्तान में हथियार डाले हैं और कुछ ही देर के बाद इसमें मजीद भी तस्वीर और मजीद भी अपडेट सामने आएंगी, जो कि बलूचिस्तान की हुकूमत की जानिब से वाज़े किसी या तो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पेश की जाएंगी उसकी तफसीलात, या फिर सिक्योरिटी जराए से हमारे पास आएंगी। जी बिल्कुल। सुमेरा खान, ये भी बताइएगा कि दहशतगर्दी, लूट मार और जो दीगर जराइम पेशा अनासिर हैं, उनके गिरोहों ने सरेंडर कर दिया है। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी, इसमें आपको नोशकी याद होगा, जब 25 जनवरी को भी नोशकी में एक बैंक लूटा गया था और पंजगूर में भी इसी तरह की कार्रवाई हुई थी कि ताजिरों से भत्ताखोरी की मुहिम बाकायदा शुरू की गई थी फितनल हिंदुस्तान की जानिब से। ये उनका एक मामूल बन चुका था और इसमें जो टॉप प्रायोरिटी पे उनके जो इलाके आते थे उसमें खुजदार, अवरान, तुरबत और नोशकी और पंजगूर, क्योंकि ये इलाके बॉर्डर से मुल्हिका भी हैं। और खासतौर पर चागी का मैं जिक्र करना चाहूंगी। चागी वो इलाका है जहाँ पे रेकोदेक जैसा एक अहम मंसूबा, जिसमें गैर मुल्की सरमायाकारी बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान की जानिब से उसको लाया गया था, उसको किसी तरीके से मलाइन करने की, कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिशें जारी थी। मगर ये जो बड़ी कार्रवाई हुई जिसका आगाज हरनाई और पंजगूर से किया गया था कुछ ही दिन पहले, उसके बाद से आपने देखा कि पाकिस्तान की फोर्सेस ने फिर मुड़कर पीछे नहीं देखा। उन्होंने बिला तात्तुल ये कार्रवाई जारी रखी। हमारी शहादतें भी हुई हैं, उसमें सिविलियंस को भी उन्होंने जब निशाना बनाना शुरू किया ज्यादा, तो पाकिस्तानी फोर्सेस ने उसको अपने एक कार्रवाई को मजीद शिद्दत से जारी रखते हुए
16 से ज्यादा दहशतगर्द जो है वहां पर मारे हैं फितनॉल हिंदुस्तान के। और अभी ये देखने में आ रहा है कि उस कार्रवाई का असर ये हुआ है कि तमाम तर जो जराइम पेशा गिरोह और खास तौर पे वो लोग, इनमें कतन ये एंगल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो इन्हीं फितनॉल हिंदुस्तान के स्लीपर सेल्स या फैसिलिटेटर्स जो स्लीपर सेल्स में शामिल थे। बहुत शुक्रिया सुमेरा अपडेट्स के लिए। दानियाल की तरफ चलते हैं। दानियाल, मुझे बताएं कि कहाँ पर मौजूद हैं आप इस वक्त? और मैं देख रही थी बड़े आप अच्छे लग रहे हैं, तैयार शार होके आए हैं, तो भरपूर तरीके से आप बसंत मना रहे हैं। और दानियाल भाई, नाश्ता कर लिया आपने? देखिए शफक और फवाद, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों भी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। नाश्ता मैंने अभी नहीं किया और मैं नाश्ता करने के लिए एक नाश्ता पॉइंट पर ही पहुंचा हूं और मैंने सोचा कि यहीं से आपके साथ जो है वो हम गुफ्तगू में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि लाहौरियों के लिए कोई भी जो दिन का आगाज़ है वो अच्छे हैवी नाश्ते के साथ करना जो है वो बहुत अहम होता है। और आज तो जो बसंत का त्यौहार है वो शुरू हुआ है। मैं इस वक्त गुलबर्ग के अंदर मौजूद हूँ और क्या बेहतरीन नाश्ते का इख्तिमाम जो है वो यहाँ पर गुलबर्ग के एक मारूफ नाश्ता पॉइंट पर किया गया है। और दोस्त यार इकट्ठे हो गए हैं, फैमिलीज यहाँ पर पहुँच गई हैं और हलवा पूरी जो है वो खाया जा रहा है। गर्मा गर्म पूरियाँ जब बनकर आ रही हैं तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं खुद भी यहाँ पर बैठ जाऊँ और आप दोनों को भी यहाँ पर इन्वाइट कर लूँ कि आप दोनों भी यहाँ पर पहुँचे और हम लोग बैठ के जो है वो यहाँ पर नाश्ता करें। रात गए तक जो है जैसे ही 12 बजे तो 12 बजे मैं बिल्कुल शफक आपके लिए पैक करवा के जो है वो नाश्ता ऑफिस ज़रूर लेकर आऊँगा। अगर आप तब तक जो है वो फील्ड में ही मौजूद ही तो तब आप नाश्ता नहीं कर सकेंगी। इस वक्त जो है वो यहाँ पर जो है वो ऐसा रश लगा हुआ है क्योंकि रात 12 बजे जैसे ही 12 बजे पतंगे उड़ाते रहे और बहुत इंजॉय करते रहे खूब लाहौरिये। और फिर उसके बाद जैसे ही उनका एनर्जी लेवल थोड़ा सा डाउन हुआ तो उन्होंने सोचा कि अब नाश्ता करना जो है वो लाजमी हो गया है। तो बड़े मजे से जो है वो नाश्ता किया जा रहा है। इसके नाश्ते पे भी प्लान किया जा रहा है कि अब हमने क्या करना है। हम जरूर खाएंगे लेकिन हम इस चीज का भी ख्याल रखेंगे बहुत ज्यादा अनहेल्दी ना हो। शफक, हमें ये ख्याल रखना है एक पूरी से ज्यादा नहीं खानी, बदहज़मी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल पूरा दिन हमें फील्ड में रहना है और हमें काम करना है और हमें अपने नाजरीन को आगाह करना है। चलिए जी, मोची गेट का जिक्र ना हो बसंत पे तो ये तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि मोची गेट से ही तो सब कुछ हो रहा है। बसंत का त्यौहार वहाँ पे अंदरून मनाया जा रहा है। तो अंस जफ़र हमें मुसलसल रात से ही हम देख रहे थे कि वो हमें आगाह कर रहे हैं। अंस, मुझे ये बताइए कि मोची गेट पर क्या समय है? यकीनन रात भर यहाँ पर गुड्डियाँ उड़ती रही होंगी और इसके साथ साथ अभी दिन का वक्त अब शुरू हुआ है। कैसे एंजॉय किया जा रहा है? पहले नाश्ता हो रहा है और फिर उसके बाद पतंगे उड़ेंगी या फिर लोगों को परवाह नहीं है नाश्ते की, बस आज तो उन्होंने पतंगे उड़ानी है? जी बिल्कुल फवाद, ऐसे ही आज तो लोगों ने पतंगे ही उड़ानी है। गुज़िश्ता रोज़ जब बसंत का इस्तकबाल किया गया लाहौरियों की जानिब से वो दीदनी था, क्योंकि लाहौरी जो है वो जिंदा दिलान है और जिंदा दिलान लाहौरियों ने जिंदा दिली से 25 साल के बाद बसंत का इस्तकबाल किया है। उसके बाद जैसे ही 12 बजे थे, 12 बजे के बाद जो फैमिलीज़ हैं वो अपनी लोग हैं वो अपनी फैमिलीज़ के हमरा लिबर्टी चौक पहुंच गए थे और लिबर्टी चौक पे तो मेले का समा था। लोग जो है मोनूमेंट्स के साथ सेल्फीज़ ले रहे थे और भंगड़े की जो ढोल की थाप है उस पर भंगड़े लगा रहे थे, रक्स कर रहे थे, कल्चरल रक्स भी कर रहे थे। अच्छा। मुख्तलिफ इलाकों से भी लोग आए हुए थे और अंदरून लाहौर में भी कोई ऐसी जगह ना होगी जहाँ पर लोगों ने रक्स ना किया और इंजॉय ना किया हो। और जेन एक्स हो, जेन वाई हो, जेन जी हो या जेन अल्फा हो या मिलीनियल हो, सब ने जो है गुड्डा गुड्डी उड़ाने की कोशिश ज़रूर की अंदरून लाहौर में। और अगर इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से बात करूँ तो मैं इस वक्त मोची गेट के इलाके में मौजूद हूँ। ये तारीखी मोची गेट है जहाँ पर पतंगबाजी का सारा सामान मिलता है। सबसे बड़ी मार्केट लाहौर में पतंगबाजी की इसी जगह पर है। अभी तो मार्केट बंद है लेकिन मार्केट के बाहर काफ़ी ज़्यादा रश हो चुका है। लोग बड़ी तादाद में शहरी जो हैं वो गुड्डा गुड्डी खरीदने के लिए, पतंग खरीदने के लिए, डोरे खरीदने के लिए यहाँ मौजूद हैं। लोग इस तरह कर रहे हैं कि लोग अपनी गाड़ियों में ही देखिए, आप तो वहाँ पर मौजूद हैं और आप इंजॉय करें, तो मेरे लिए भी आपने गुड्डा ज़रूर खरीद के लेके आना है। चले सामिया, थैंक यू सो मच। मुझे ये बताएं कि आज आपकी क्विकली बता दें क्या प्लान है, फिर आप ज़ाहिर है आपने रिपोर्टिंग भी करनी है। एंड थैंक यू सो मच कि यार आप यहाँ पर आए हमारे।
यू आर वेलकम। और मुझे बड़ी खुशी हुई। और आज के जो प्लान्स हैं, आज हम अपने समा के नाजरीन को छतें दिखाएंगे, उनकी रौनकें दिखाएंगे, खाना पीना ढोल ढमाका हर चीज़ हम कवर करेंगे। तो आप लोग भी स्टे ट्यून और देखते रहिए बसंत का समा, ताकि आप लोग भी अवेयर रहें कि किस तरह से लोग अपने अपने अंदाज में बसंत के रंगों में रंगे हुए हैं। आप भी माशाल्लाह बसंत के रंग में रंगी हुई हैं। शफक ने आपकी तारीफ की, मैं भी आपकी तारीफ करता हूँ, बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आई और सामिया हमारे साथ मौजूद थी। क्यों ना जहांगीर खान की तरफ चलें, क्योंकि मेरी जो फेवरेट रोड है लाहौर की वो है माल रोड, कैनाल रोड और मेन बुलेवर्ड गुलबर्ग। तो मेन बुलेवर्ड गुलबर्ग तो मैंने देख ली, लेकिन मैं चाह रहा हूँ यार माल रोड के बगैर जो है ना लाहौर का मजा अधूरा है। तो माल रोड पे कौन है हमारे साथ? हमारे साथ जहांगीर है। जहांगीर, मुझे बताएं कि माल रोड पर क्या चल रहा है, लोग किस तरह से यहाँ पर आप मनाजिर देख रहे हैं, कितने एक्साइटेड हैं लोग, और आपने उड़ा ली गुड्डी या गुड्डा? आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि माल रोड के बगैर लाहौर की खूबसूरती मुकम्मल नहीं होती। मैं यहाँ पर आया तो आपको आज सिक्योरिटी और ट्रैफिक के इंतजामात बताने के लिए था, लेकिन माल रोड पर मुझे इस्लामाबाद से आए कुछ मेहमान मिले हैं जिनका ये कहना है कि ये बसंत मनाने के लिए लाहौर आए हैं और इन्होंने सारी रात जो है वो सड़कों पर घूम फिर के गुजारी है। क्यों गुजारी है, इन्हीं से जानते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ये बताइए कि आप पहली दफ़ा बसंत लाहौर में सेलिब्रेट कर रहे हो, क्या देखा रात में, किस तरह से एंजॉय किया? माशाल्लाह जी, हम लोग इस्लामाबाद से आए हैं, कल रात को आए थे तकरीबन 10 बजे। पूरी रात हम लोगों ने यहाँ पे बड़ा एंजॉय किया है, पूरी फैमिली के साथ आए हैं, बड़ा अच्छा माहौल है माशाल्लाह। सीएम पंजाब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने माशाल्लाह इतना अच्छा यहाँ पे माहौल क्रिएट किया है। डोर और गुड्डी खरीदी आपने, पतंग भी उड़ाई कि सिर्फ फिरते रहे? नहीं, वो डोर और गुड्डी तो बहुत मुश्किल से मिली है, यहाँ पे ब्लैक में मिल रही है। जो पिन्ना है वो बहुत महंगा है जी, यहाँ पे 18,000, 20,000, 25,000 का रेट है, तो वो तो बड़ा मुश्किल से हमें मिला है। लेकिन डोरी गुड्डे शुड्डे खरीदे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह। भाई साथ हैं सबूर, आप भी आगे आए, आप बताएं कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? ये फर्स्ट बसंत है आपकी लाहौर में या इससे पहले भी बसंत मना चुके हैं लाहौर? जी, एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा, पहली बसंत है हमारी और मैं फ़र्स्ट टाइम लाहौर आया हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ। और मेरी मैडम मरीम नवाज से अपील है कि वो पंजाब के दूसरे शहरों में भी बसंत को अनाउंस करें, तो हम बहुत लव करते हैं इस फेस्टिवल को। तो इनका ये कहना है कि वज़ीर आला पंजाब से अपील करते हैं कि पंजाब के तमाम शहरों में बसंत की जो फेस्टिविटी है ना उसको एंजॉय कर रहे हैं, और जो सिक्योरिटी है उसके भी बड़े अच्छे इंतजामात किए गए हैं। बिल्कुल, सिक्योरिटी के बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं और माल रोड के बगैर तो लाहौर का तस्करा ही नहीं है। जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद थे और यकीनन यहाँ पर लोग जो आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, अंदरूनी मुल्क से आ रहे हैं, उनका सबका मुल्क से भी आ रहे हैं, यानी यकीनन बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, जहाँ पे भी पाकिस्तानी हैं, उनका सिर्फ आज एक ही मकसद है कि वो किसी तरीके से लाहौर पहुँचे और बसंत के इस फेस्टिवल को वो भरपूर तरीके से एंजॉय करें। तो हमारे साथ अरशद अली भी हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, गालिबन मुस्लिम टाउन में, उनकी तरफ भी चलते हैं। उनकी तरफ चलते हैं। अरशद, आप मुझे बताएं यहाँ पर क्या तैयारियां हैं, क्या फेस्टिविटी है, जरा मंजर कशी कीजिएगा। चले जी, अरशद अली से रब्ता करने की कोशिश करते हैं। और तो जाहिर है इस वक्त तो सब लोग ही एक्साइटेड हैं, हर एक अपने अपने तरीके से इस बसंत में अपना हिस्सा डाल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे छोटे हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे जवान हों, चाहे बूढ़े हों, हर एक ही इस बसंत के रंग में रंगा हुआ दिखाई दे रहा है। और ये एक बहुत बड़ा मौका है यार, 20 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है, पूरी एक जनरेशन जवान हो जाती है। तो 20 साल पहले जो ये सिलसिला कटा था, अब वो दोबारा से शुरू हुआ, तो जाहिर है यकीनन लोगों की एक्साइटमेंट बनती है। हर एज का जो बंदा है ना वो अपनी अपनी जगह पर जो है ना वो अपने तरीके से मना रहा है, अपने तरीके से मना रहा है। तो हम अरशद की तरफ चलते हैं। अरशद, मुझे बताएं यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या आप कैसे बसंत मना रहे हैं अरशद? बिल्कुल जो है वो लाहौर के शहर में मुस्लिम टाउन के अंदर यहाँ पर मौजूद हूँ। इस इलाके में जो है वो सुबह से ही लोगों ने मैं 7 बजे से देख रहा हूँ लोगों ने गुड्डी उड़ानी जो है है, क्योंकि लाहौर जो है वो आज पूरे पाकिस्तान की मेज़बानी भी कर रहा है और इसके साथ साथ मुख्तलिफ शहरों से जो है वो लोग आ रहे हैं। यहाँ से जो है वो लोग बाइकों के ऊपर गुड्डियाँ लेकर जो है वो अपने अपने घरों और छतों के ऊपर जो है वो मौजूद हैं, बाइकों के ऊपर जो है वो जा भी रहे हैं। और चूँकि सुबह का टाइम है, लोग नाश्ते में भी मसरूफ़ हैं, लेकिन यहाँ पर लाहौर के मुस्लिम टाउन जो है वो इलाके के अंदर गुड्डी जो है वो उड़ना शुरू हो चुकी है। और जो इसके साथ साथ लोग जो है वो इसको भरपूर जो है इस इवेंट को एंजॉय भी कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैंने ये भी आपने देखा कि जब 1 फरवरी को जो डोर और गुड्डी की खरीदो फरोख्त शुरू हुई थी, तो उस वक्त जो है वो तमाम जो है वो इस वक्त लोगों ने भरपूर जो है वो उसकी तैयारियाँ भी की थी और उसको
खूब जो है वो उसको ख़रीदारी भी की थी। अब जो है वो लाहौरिये इस इवेंट को भरपूर जो है वो एंजॉय करने में मसरूफ़ हैं। आज पहला दिन है और छुट्टी का रोज़ है, तो लिहाजा खूब तरीके से हला गुला कर रहे हैं लोग। सुबह से छतों पर जो है वो निकले हुए हैं और छतों पर खड़े होकर जो है वो गुड्डी उड़ाना यहाँ पर लोगों ने शुरू कर दी है। जी चले जी, अरशद हमारे साथ मौजूद थे और अरशद आप भी इंजॉय करें, आप भी खूब पतंगे उड़ाएं। और नाजरीन ये देखें, ये है लाहौर का असल रंग, लाहौर का लिबर्टी चौक। और वो देखें आप है पीछे यहाँ पर कज़ाफ़ी